नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर हमारा दूसरा नंबर लेक्चर में हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ नहीं किया है, ये हमें इतना एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करने के लिए बोला है वाई वेन एक्स बराबर 10 बाई यूजिंग लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के द्वारा। तो इसमें हमको क्या करना है, इसके द्वारा ये हमारा x0 x1 x2 x3 ये हमारा मान हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर। और y0 y0 y1 y2 y3 इसको ग्राफ के द्वारा जो हमें मतलब ये बॉक्स में दिया है मान, इसको हम मान लेंगे। यहाँ से x0 यहाँ से y0 x1 y1 y2 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से इस मान को यहाँ हम लिख लेंगे। उसके बाद बाई लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले पर हम सॉल्व रखेंगे। तो इसका फार्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है, ये इतना बड़ा फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा ही हम सॉल्व कर पाएंगे। हमें y का मान बोला है क्वेश्चन में कि y का मान ज्ञात करना है, तो y के मान को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर y बराबर लिख सकते हो आप, या तो fx बराबर भी लिख सकते हो। ये फार्मूला होता है उसका x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 और डिवाइडेड बाई, यहाँ गुणे में y0 होता है, उसके बाद प्लस लगाना मत भूलना आप। ये चारों स्टेप में लिखना ही लिखना है। उसके बाद x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 बटे में x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3। इस फार्मूले को आप रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद हमें x बराबर कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो हम इस मान को रख देंगे, x के जगह पे 10 रखेंगे। और उसके बाद जो आपको x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3 का मान दिया हुआ है उसको यहाँ रखते जाएंगे, प्लस मत भूलिएगा आप। और y0 y1 y2 y3 का यहाँ पर गुणा करना मत भूलिएगा। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से, चारों स्टेप को सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये y10 बराबर हमारा इतना मान आ रहा है। तो इस तरीके से हम लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं रहता है, आप देख रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिया रहता है, इसी में ही हम x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2 y3 मान ज्ञात कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको। ये देखिए हमने यहाँ पर माना है x0 बराबर 5 x1 बराबर 6 x2 बराबर 9 x3 बराबर 11 फिर y0 बराबर 12 y1 बराबर 13 y2 बराबर 14 y3 बराबर 16। इस तरीके से हमने माना इसको, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है इसमें और आपको x का मान दिया हुआ है 10। तो इस तरीके से हम इसको इसके फार्मूले पे सेट करेंगे। फार्मूला ही है एक जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, फार्मूले पे रख देना है x1 x0 x3 x2 x3 जो भी मान है उस मान को रखते जाना है और इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके के हम लेटेस्ट वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों। तो जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।